हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौतम और स्वागत करता हूं मैं आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार एसटीटी के लिए म्यूजिक के यानी कि संगीत के महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग भैरव में कोमल स्वर प्रयुक्त होते हैं। चार ऑप्शन दिया हुआ और इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि राग भैरव में कौन सा कोमल स्वर जो है वो प्रयुक्त किया जाता है। तो रे और ध ये जो है कोमल स्वर है जो कि राग भैरव में प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चार ताल में कितनी खाली होती है। चार ताल जो है इसमें खाली की संख्या कितनी होती है, एक होती है, दो, तीन या चार। तो चार ताल में याद रखिएगा आप लोग दो ही खाली होती है, यानी कि ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग केदार का ठाट क्या है। राग केदार जो है इसका ठाट क्या होता है, तो याद रखिएगा राग केदार जो है इसका ठाट कल्याण होता है। कल्याण ठाट से उत्पन्न होता है राग केदार, यानी कि ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग भैरव का संवादी स्वर क्या होता है। बार बार आपको बता रहे हैं कि संवादी और वादी दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। वादी अलग होता है, संवादी अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राग भैरव का संवादी बताना है। तो राग भैरव जो है इसका संवादी स्वर र होता है, यानी कि ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग देश का वादी स्वर। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या था कि राग भैरव का हमें संवादी स्वर बताना था, और यहाँ पर है राग देश का वादी स्वर। तो इसीलिए बता रहे हैं कि वादी और संवादी में कंफ्यूज नहीं होना है, तो दोनों अलग अलग होता है। तो क्वेश्चन है हमारा कि राग देश का वादी स्वर क्या होता है। तो राग देश का वादी स्वर जो है वो रे होता है, यानी कि ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार आप लोग को करवा चुके हैं। स्वरों के उतरते क्रम को हम लोग अवरोह कहते हैं, और स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं, तो आरोह कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है स्वरों के उतरते क्रम, तो उतरते को कहते हैं अवरोह, और चढ़ते जो बढ़ता जाएगा उस बढ़ते से याद रखिएगा क्या, तो बढ़ते से याद रखेंगे आरोह, और उतरते से याद या क्या रखिएगा, तो अवरोह। सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाठ हैं। हिंदुस्तानी संगीत जो है इसमें ठाठों की संख्या कितनी होती है, 5, 10, 17 या फिर 22। तो हिंदुस्तानी संगीत में ठाठों की जो संख्या है वो 22 होती है, यानी कि ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भीम पलासी का गायन समय क्या है। यानी कि जो राग भीम पलासी है इसके गाने का समय क्या है, इसको कब गाया जाता है, तो संध्या काल में, साय काल में राग भीम पलासी के गाने का समय है, यानी कि ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत पारिजात के लेखक कौन थे। सिंपल सा क्वेश्चन है, संगीत पारिजात के लेखक कौन थे। अहोबल थे, पंडित अहोबल, या फिर भरत थे, मतंग थे, या फिर सारंगदेव थे। तो संगीत पारिजात जो है इसके लेखक थे पंडित अहोबल, यानी कि ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहेंगे। ऊपर ही आपको बता दिए थे स्वर का जो उतरता क्रम होगा उसे हम लोग अवरोह कहेंगे, और यहाँ पर क्वेश्चन है स्वर के चढ़ते क्रम, तो उसे हम लोग आरोह कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने से आते हैं। देखिए आपके सिलेबस में क्या दिया गया है, सभी घराने के बारे में पढ़ना है, और ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि किराना घराना पढ़ना है और जयपुर घराना को छोड़ना है, और भिंडी बाजार घराना पढ़ना है तो दरभंगा घराना को छोड़ना है। जितना भी घराना है हिंदुस्तानी संगीत के विभिन्न घराना, यानी जितना घराना है सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसी में से क्वेश्चन लिया गया कि जैसे उस्ताद अब्दुल करीम खां जो थे किस घराने से आते हैं। अब जब आप सभी घरानों को पढ़े ही नहीं होइएगा तो कैसे पता चलेगा कौन घराना से कौन आते हैं। इसके लिए आप लोगों को पिछले वीडियो अपलोड किए थे, उसमें आपको बता दिए थे सभी घराने के बारे में। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं, जिसमें आपको सभी घराना जो है वो आपको करवा चुके हैं। एक दो बच गया था जो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि उस्ताद अब्दुल करीम खां जो है ये किस घराने से आते हैं, तो किराना घराने से आते हैं उस्ताद अब्दुल करीम खां। अब जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किराना घराने के संस्थापक कौन थे, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, धमार गायकी में किस ताल का प्रयोग होता है। धमार गायकी जो है इसमें किस ताल का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना है धमार से धमार का ही प्रयोग किया जाता है। तो धमार गायकी में धमार ताल का ही प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहड़वा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। कहड़वा ताल जो है इसमें मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 7, 8, 10 या फिर 12। तो कहड़वा ताल में जो मात्राओं की संख्या है वो होती है 8, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन है, एक ताल में कितनी मात्राएं होती है। एक ताल जो है उसमें मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है एक ताल में मात्राओं की संख्या, यानी कि ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। एक ताल में मात्राओं की जो संख्या है वो 12 होती है। और देखिए अगर आप लोग इस सब का PDF लेना चाहते हैं, इस सभी का नोट्स लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। ऑलरेडी कई सारे वीडियो में बता चुके हैं कि कैसे लेना है, पिछली वीडियो में बता चुके हैं, इसमें आपको शॉर्ट में बता देते हैं ताकि जो लोग अभी तक नहीं लिए वो ले पाएंगे, क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत ही कम टाइम बचा है, 28 को एग्जाम है, तो अभी बहुत ही कम टाइम बचा है आपके एग्जाम में। तो जो लोग भी इसका PDF
पीडीएफ ले चुके हैं, वीडियो को थोड़ा स्किप करके आगे से देख लीजिएगा। जो लोग अभी तक इसका पीडीएफ नहीं लिए उनको कैसे लेना है वो आपको बता देते हैं और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो देखिए इसमें टोटल आपको 4 पीडीएफ मिलेगा। 4 में रहेगा क्या क्या, तो जो पहला पीडीएफ रहेगा फर्स्ट पीडीएफ, उसमें आपको मिलेगा थ्योरी पोर्शन। आपका अगर पेपर फर्स्ट होगा तो उसमें टोटल आपको 15 इकाई पढ़ना है, पर 14 लिखा हो लेकिन 15 इकाई आपको पढ़ना है। सिलेबस में मेंशन किया गया 15 यूनिट आपको पढ़ना है। और अगर आपका पेपर 2 होगा तो उसमें टोटल 17 इकाई पढ़ना है, लेकिन अधिकतर लोगों का पेपर फर्स्ट ही होता है। तो पेपर फर्स्ट में जो आपको टोटल 15 इकाई पढ़ना है, इसमें आपको जो कुछ भी पढ़ना है वो आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। टोटल ये 60 से 65 पेज का पीडीएफ है। इसमें थ्योरी का पोर्शन है, जो कुछ भी जैसे आपके ऊपर बताए थे कि जैसे विभिन्न घराने के बारे में पढ़ना है, तो सिलेबस में आपका जो भी मेंशन किया गया यूनिट वाइज इकाई वाइज आपको मिल जाएगा शुरू से अंत तक। यानी कि 15 इकाई में जो भी पढ़ना है फर्स्ट से शुरू होगा, फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट, इसमें जो भी पढ़ना है वो आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। और जिनका पेपर 2 होगा वो इसमें 17 इकाई है, वो ये पीडीएफ ले सकते हैं। तो किसी का पेपर फर्स्ट होगा तो किसी का पेपर सेकंड होगा, ठीक है। अब जब आप थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, और म्यूजिक का प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन है वो 500 प्लस आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि सेकंड पीडीएफ में रहेगा, इसमें 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। इसको कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं तो आपका जो आधा सिलेबस है यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। 50 से 60% सिलेबस यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें थर्ड पीडीएफ की, जब आप लोग थ्योरी का पोर्शन कर लेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है वो होता है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एसटीटी में म्यूजिक में जो पिछले साल में क्वेश्चन पूछे गए, चाहे वो बीपीएससी में पूछे गए, एसटीटी में पूछे गए, या जो अन्य राज्य के एग्जाम हुए म्यूजिक के उसमें जो पूछा गया, और जो आपके एग्जाम के आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो सब आप लोगों को इस पीडीएफ में मिल जाएगा। इसमें आपको PYQ अधिकतर है क्वेश्चन, इसमें 300 प्लस क्वेश्चन है, 350 के करीब क्वेश्चन है। इसको कर लेते हैं तो आपका PYQ भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और एक होता है वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित प्रश्न। जैसे आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पंडित पन्नालाल घोष जो थे वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, उस्ताद अब्दुल करीम खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो इन्हीं सभी प्रश्नों को कहा जाता है वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित प्रश्न। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में मिनिमम 8 से 10 और मैक्सिमम कई बार बता चुके हैं 12 से 15 पूछा जाता है। इस पीडीएफ में आपको टोटल मिलेगा 112 प्रश्न। इसको कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका जो 8 से 10 नंबर है केवल एक पीडीएफ, ये जो 112 क्वेश्चन है इससे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपके एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, जरीन दारूवाला का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, तो आप लोग बता सकते हैं पढ़े रहेंगे तो कि किस वाद्य यंत्र से उनका संबंध था, ठीक है। तो ये सब आपको इसमें मिल जाएगा। टोटल 4 पीडीएफ मिलेगा, चारों को कर लेते हैं तो आपका एग्जाम का जो तैयारी है वो 100% हो जाएगा। 80% आपका इसके अलावा बाहर से कुछ भी नहीं बढ़ाएगा, 80% यहीं से रहेगा, ठीक है। और अगर जिनका पेपर सेकंड होगा वो पेपर सेकंड का ले सकता है, और जिनको दोनों लेना वो 60 रुपीज़ पे करके ले सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी को पेपर फर्स्ट हो, जैसे सबका अधिकतर पेपर फर्स्ट ही होता है या किसी का पेपर सेकंड होता है, अगर आप एक पेपर का लेना चाहते हैं, ये चारों पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ओनली आपको 30 रुपये पे करना है, 30 रुपीज़। और पे कैसे करना है वो देखिए, नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग 30 रुपये पे करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा इसी नंबर के व्हाट्सएप पे। क्या करना है, इसी नंबर पर पे करना है और इसका स्क्रीनशॉट लेना है पे करने का, और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना और एक मैसेज कर देना पेपर फर्स्ट। इसका जो चारों पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। और अगर आप दोनों पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 60 रुपीज़ पे करके इस दोनों पीडीएफ को ले सकते हैं, इस पांचों पीडीएफ को, ठीक है। तो इस तरह से आपको पीडीएफ को लेना और इस पीडीएफ को लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को कर सकते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, और 15 नंबर क्वेश्चन था हमारा, राग भैरव का वादी स्वर क्या है। राग भैरव जो है इसका वादी स्वर क्या होता है, तो ध होता है राग भैरव का वादी स्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग भीम पलासी किस ठाट का राग है। राग भीम पलासी जो है यह किस ठाट का राग है, तो राग भीम पलासी काफी ठाट का राग है। किस ठाट का राग है, तो राग भीम पलासी काफी ठाट का राग है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत में वर्ण कितने हैं। संगीत में जो वर्णों की संख्या है वो कितनी होती है, 4, 2, 3 या फिर 6। तो संगीत में वर्णों की जो संख्या है वो होती है 4, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां किस विधा के गायक थे। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां जो थे ये ध्रुपद और धमार के गायक थे, भजन एवं लोकगीत के गायक थे, ख्याल या ठुमरी के गायक थे, या इनमें से किसी के गायक नहीं थे। तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां जो थे ये ख्याल एवं ठुमरी के गायक थे। और देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको हम लोग एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं। एलिमिनेट क्या होता है, तो एलिमिनेट मतलब होता है जैसे हमें पता है इनमें से कोई तो होगा नहीं, तो मतलब 3 ऑप्शन बचा, भजन और लोकगीत तो होगा नहीं, तो ये मतलब 2 बचा। अब इसमें से आपको कंफ्यूजन होगा, ध्रुपद होगा या फिर धमार होगा या फिर ख्याल या ठुमरी होगा। तो इसको क्या करेंगे, सोचेंगे अच्छा एक पढ़े थे इसका तो ख्याल और ठुमरी होगा। तो इस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं, समझ गए। बहुत सारा ऐसा प्रश्न होता है जिसको आप लोग एलिमिनेट टेक्निक से बना सकते हैं, यानी कि इसका ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही बनाया जाता है।
और अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? सिंपल सा क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर के लेखक तो सारंग देव जो है इस संगीत रत्नाकर के लेखक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आप जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा उससे पहले तो यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिएगा, घर पे के क्वेश्चन बनता है कि नहीं, बहुत सारा आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो मार्केट से कोई भी प्रैक्टिस सेट ले आएगा उसको आपको लगा के जाना है, ठीक है। अब प्रैक्टिस जो कीजिएगा फिर एग्जाम में जो जाएगा तो आप अपने तरीका से बना सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो इस तरीका से भी आप लोग एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको बनाना कैसे? 3 राउंड में बनाना है। 3 राउंड कहें तो 3 राउंड में बनाना कैसे? तो 3 राउंड, पहला राउंड जब उस क्वेश्चन को बनाएंगे, जैसे क्वेश्चन पढ़े संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है, ऑप्शन देखे भी नहीं और हमको पता है कि संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ है इसके लेखक है सारंग देव। इस क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में बनाना है, यानी कि क्वेश्चन पढ़े ऑप्शन के बिना हमें उसका आंसर पता है। इस क्वेश्चन पे एकदम 100 में 200% हम कंफर्म है कि इसका आंसर तो यही होगा। फर्स्ट राउंड में ऐसे क्वेश्चन को बनाना है। भले कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसको हल्का दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा, उस क्वेश्चन पे पहले ध्यान नहीं देना है, पहले ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान देना है जो हमें अच्छे तरीके से 100% पता हो। फर्स्ट राउंड में बन गया। अब जैसे फर्स्ट राउंड में बनाएगा ना तो आपसे 30-35 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा इस तरह से। सेकंड राउंड में फिर से आएंगे, फिर 1 से शुरू करेंगे। इस तरह से 1 से 100 तक जाना है फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड में फिर से 1 से शुरू करना है। अब क्या करेंगे, पढ़ के देखेंगे। अच्छा, संगीत रत्नाकर का लेखक पूछा जा रहा है तो इसके लेखक मतंग हैं, ये तो नहीं होंगे, इस तरह से ये भी नहीं होंगे। फिर जब चारों ऑप्शन अच्छे से एलिमिनेट करेंगे, देखेंगे तो पता चल जाएगा सारंग देव है। इस तरह से फिर से आपको क्या करना है, 1 से लेकर के 100 तक बनाना है। सेकंड राउंड इस तरह से बनाना है, और सेकंड राउंड जब आप लोग इस तरह से बना लीजिएगा तब आप लोग 60 से 65-70 क्वेश्चन तक पहुंच ही जाइएगा। उसके बाद थर्ड राउंड में आपको क्या करना है, थर्ड राउंड में आपको कुछ भी नहीं पता है, बस आपको एक बार इतना पता है कि हमें बनाना तो है कैसे करके। अब क्या कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। जैसे क्वेश्चन है संगीत रत्नाकर के लेखक, फिर सोचिएगा इसका ये होगा नहीं होगा, मतलब अच्छे से दिमाग लगा करके, आपके पास टाइम भरपूर रहेगा, उसका बचा हुआ आराम से बनाएगा। लेकिन फर्स्ट और सेकंड राउंड में इस तरह से इसलिए बनाने को कहें कि कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चन आपको पता होता है लेकिन शुरुआत के क्वेश्चन हार्ड को देख करके हम क्या करते हैं, जो इजी क्वेश्चन होता है वो भी गलत कर देते हैं, ऑप्शन पढ़ते नहीं और उसको गलत करके चले आते हैं। इसलिए आप लोग इस तरह से बनाएंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा और पहले से 5 से 10 नंबर आपका इंक्रीज जरूर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है, राग देश किस ठाट का राग है? राग देश जो है किस ठाट का राग है? तो राग देश जो है खमास ठाट का राग है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद गायन में किस तालवाद का प्रयोग होता है? ध्रुपद गायन जो है इसमें किस तालवाद का प्रयोग किया जाता है? पखावज, तबला, नाल या ढोलक? ध्रुपद गायन में जो है पखावज का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ध्रुपद गायन में किस तालवाद का प्रयोग होता है? तो पखावज का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों निषाद में लगते हैं? 4 राग का नाम दिया, इसमें से आपको बताना है किस राग में दोनों निषाद में लगते हैं। तो देश राग में जो है दोनों निषाद में लगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद फैयाज खां किस घराने से आते हैं? उस्ताद फैयाज खां जो है किस घराने से आते हैं? आगरा से, जयपुर से, ग्वालियर से या दिल्ली से? ऊपर ही आपको बता देते, सभी घराने के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उस्ताद फैयाज खां जो थे ये आगरा घराने से आते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आपसे पूछ ले एग्जाम में कि आगरा घराने के संस्थापक कौन थे या फिर आगरा घराने की विशेषता क्या है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सब आप लोगों को पिछले वीडियो में करवा चुका, और जब PDF लीजिएगा आप लोग उस PDF में तो ये सब दिया ही है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ होती है? एक सप्तक जो होता है उसमें श्रुतियाँ कितनी होती है? तो एक सप्तक में 22 श्रुतियाँ होती हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ताल में 6 मात्राएं होती है? वो कौन सा ताल है जिसमें कि मात्राओं की जो संख्या वो 6 होती है? तो दादरा ताल में मात्राओं की संख्या 6 होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झप ताल में कितनी मात्राएं होती है? झप ताल जो होता है इसमें मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10, 6, 7 या 12? तो झप ताल में मात्राओं की संख्या 10 होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग केदार का वादी स्वर क्या होता है? राग केदार जो है इसका वादी स्वर क्या होता है? वादी पूछा जा रहा है तो म होता है राग केदार का वादी स्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की मुख्य संगीत पद्धतियाँ कितनी हैं? भारत में मुख्य संगीत पद्धतियाँ जो है वो कितनी होती हैं? तो भारत में याद रखिएगा मुख्य संगीत पद्धतियाँ 2 ही होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग बिहाग का संवादी स्वर क्या होता है? राग बिहाग जो है इसका संवादी स्वर क्या होता है? तो राग बिहाग का संवादी स्वर जो है वो नी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आपको कई बार करवा चुके हैं। चढ़ते क्रम, उतरते क्रम, याद रखिएगा। चढ़ते क्रम को हम लोग कहते हैं आरोह और उतरते क्रम को अवरोह, दोनों को अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भोपाली डैश प्रकार का राग है, यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये भोपाली जो है किस प्रकार का राग है? भोपाली किस प्रकार का राग है? राग भोपाली जो है ये औंडव प्रकार का राग है, याद रखिएगा। भोपाली औंडव प्रकार का राग है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है अभिनव राग मजरी के लेखक कौन थे। तो अभिनव राग मजरी के जो लेखक हैं वो पंडित भातखंडे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आपके सिलेबस में दिया भी है कि पंडित भातखंडे का पूरा जीवन परिचय पढ़ना है, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए। जो 9-10 से फॉर्म फिलअप किए होंगे उनका पेपर फर्स्ट होगा, जो 11-12 से फॉर्म फिलअप किए होंगे उनका पेपर सेकंड होगा। ठीक है, कई बच्चे को ये भी पता नहीं रहता है, तो ये सब तो आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है कहड़वा ताल में कितनी मात्राएं हैं। कहड़वा ताल जो है इसमें मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 7, 8, 10 या 12। तो कहड़वा ताल में मात्राओं की जो संख्या वो 8 होती है, ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस ताल में 7 मात्राएं होती हैं। किस ताल में जो है 7 मात्राएं होती है, तो रूपक ताल में जो है 7 मात्राएं होती है, ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धमार गायकी में किस ताल का प्रयोग होता है। लास्ट क्वेश्चन भी है, धमार गायकी में किस ताल का प्रयोग होता है। तो याद रखना है धमार में धमार का ही प्रयोग होता है। धमार गायकी में किसका प्रयोग होता है, धमार गायकी में धमार का ही प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, ठीक है। और आप लोगों को पीडीएफ के बारे में ऊपर बता दिए, चाहे तो आप लोग उस पीडीएफ को ले सकते हैं और बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।